हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स इंग्लिश मॉक टेस्ट। यूजुअली मैं गाइडली से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ, बट वहाँ पर 5 मॉक टेस्ट थे, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं एंड वहाँ पे अब 2024 के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बट आई वांट टू अटेम्प्ट न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट, तो सोचा कि ऑलिव बोर्ड से मॉक टेस्ट देते हैं। एंड ऑलिव बोर्ड का मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। जो ये फ्री टेस्ट है इनके पास अवेलेबल, मैं वही वाला दूंगा। एंड मे बी इस टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि ऑलिव बोर्ड के टेस्ट किस तरह के होते हैं। एंड इफ़ आई फील दैट दीज टेस्ट आर गुड, देन मे बी आई विल थिंक टू परचेज देम। सो लेट्स अटेम्प्ट दिस इंग्लिश sectional mock. Okay, all set. ओके, पहले है आरसी को बाद में करेंगे। ओके, नाउ दिस मैच द कॉलम, इसको करते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। ए डी, देयर आइडियाज, इन्वेंशन, नॉलेज, क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। नो। ए डी, ए के साथ एफ है। वाइल इन सम बिजनेस टेक्नोलॉजी, नहीं। ए के साथ ई है, डिपेंडिंग ऑन देयर, हाँ ठीक। ए ई। सी एफ, मैनी ऑफ द रिसोर्सेज व्यूज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। सी एफ, वाइल इन सम टेक्नोलॉजी में रिलेटेड, बिल्कुल यही है इसका। सुनील छेत्री ब्रेस हेल्प इंडिया डिफीट बांग्लादेश 2-0 इन। ये मैच द कॉलम ना ऑप्शन से ही करने से ही रहते हैं। ए एफ, इन 2022 फीफा वर्ल्ड कप, हाँ ठीक। बी, कोड डिड नॉट स्टॉप देयर रिस्पांसिबिलिटी टू। ई, मेक लॉज रेडी, ठीक। सी, मंडे। सी डी, ओके, दिस वन इज राइट। ओके, अब क्या है, सिमिलर और डिफरेंट फॉर्म्स। यूट्यूब संडे करेक्टली वर्ड यूज़ किया है। आई रिपोर्टेड टू हिम थ्रू एन एम्प्लॉय। नो मैटर वट यू आर डीलिंग विद दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एम्प्लॉय। या ये ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब यूज़ करना ही होता है, लाइक या हायर करना, जो काम के लिए हायर करते हैं। दे आर इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्निकल इनोवेशंस एंड हैव एम्प्लॉयड ओवर 1000 वर्कमैन। सो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इसमें करना क्या है, करेक्टली। 2 और 3 करेक्ट लग रहे हैं। फर्स्ट में तो कुछ अजीब सा ही है ये। कभी कभी ना वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता, लेकिन कॉन्टेस्ट से और फील से पता चल जाता है। The engaging pitch, yes. Pitch of the soccer field was meticulously maintained, yes. The team members will pitch in, yes. All 3. अब यहाँ पे भी pitch in अलग से कभी पढ़ा नहीं है, बट लग रहा है यहाँ पे ये सही होगा। ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये मेरा वीकेस्ट है पूरे इंग्लिश में। दिस वन इज़ माई वीकेस्ट, इसको भी बाद में करेंगे। ओके, similar in meaning with narrative feeling in only okay. So film बहुत powerful थी because it plays on multiple levels, moving us between this and final analysis. Feeling has already been long established, moving us between conscious purpose, tenor, keynote, ecstasy, doldrums। ये हो सकता है। डॉल्ड्रम्स का मतलब मुझे पता नहीं, पर एक्सटेसी का मतलब हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। लोअर हायर इमोशंस, फीलिंग्स, मे बी दिस। मोस्ट एलिमेंट इन एरिस्टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेल एजुकेटेड पर्सन इज दैट ही इन राइटिंग ही knows the marks by reference to which he can appraise a science way of explaining things separately from a question of what the truth is, whether thus or otherwise. The most terrific element, चैलेंजिंग एलिमेंट, इल्यूमिनेटिंग एलिमेंट, सरप्राइजिंग एलिमेंट। सरप्राइजिंग के बाद एम्बिग्यूटी तो नहीं आएगा। इल्यूमिनेटिंग, डिफाइनिंग, चैलेंजिंग, इजी मार्क्स, टेरिफिक, एग्जैक्ट मार्क्स हो सकता है। एंड कंटेम्प्रेरी सिनेमा वी आर ऑफन डिनाइड शॉर्ट और इंट्रोडक्टरी सीन्स द करेक्टर इन नरेटिव कॉन्टेक्स्ट। तो शॉर्ट के साथ एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, इंट्रोडक्शन नहीं, एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट। It involves being able to read real physics and being able to talk to physicists, and not with the aim of doing physics oneself, but with the aim of being able to translate into terms that the physicist should say in his terms, local, global, or ordinary terms, and just to expect terms. Yeah. Okay. One part may or may not have error. The bold part is grammatically correct. Okay. Mark the option continue.
ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा गाइडली में नहीं मैंने देखा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। सिंगर हैज़ कैप्टिवेट सॉन्ग राइटर एंड सिंगर, द सॉन्ग राइटर, सो इट मीन्स ये सेम पर्सन है। द ऑडियंस विद देयर सोलफुल लिरिक्स, तो फिर देयर नहीं आएगा ना यहाँ पे, सी। नीदर ऑफ द गर्ल्स हैव बीन, ये गलत, हैव बीन तो ये ईजी था वाला। द बुलफिन sang his song sweet in tune and beautiful, he was expected of him but he was neglected and starved to death. sang his song sweetly, बी, यहाँ पे एडवर्ब आएगा ना। आई वॉज आस्क्ड टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट, इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल करेक्ट एंड मार्क नो, अच्छा रिप्लेस करना है। ओके, आई वुड हैड ड्रिवन नहीं आएगा, आई वुड हैव ड्रिवन देयर फास्टर। ऑल हिज एग्रेशंस एंड डेस्परेशंस मेड हिम tumultuous once he came to know his results। एक तो मैं इसको ऊपर करता हूँ या लाइक दिस, हाँ ओके। इसमें करना है रॉन्गली स्पेल्ड, ऑल हिज एग्रेशंस डेस्परेशन यही स्पेलिंग होते हैं क्या, tumultuous यही होता है, रिजल्ट्स। टिमोल्टस का मीनिंग मुझे नहीं पता है, या तो ऑल आर करेक्ट है या सी है, क्योंकि एग्रेशन, डेस्परेशन और रिजल्ट्स तो ठीक है। लेट्स टेक अ गेस, सी। और फेशियल एक्सप्रेशंस हैव बिकम सो अनरिकग्नाइजेबल आफ्टर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी, थेरेपी थोड़ी होता है थेरेपी, तो डी। रिप्लेस, दोज डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिजीजेस that affects the diseases that affect, so diagnosing conditions that affect yeah, इसमें भी replace। now that workers can rate their employers on several websites, the bad actors are identifying lists of red tape in many places, unethical employers are being exposed, problematic companies, unethical employers are being exposed, company with bad reputation are being revealed। द बैड कंपनीज़ की बात नहीं ना, एम्प्लॉयर्स की बात हो रही है। बट अब मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पे रखते हैं, या ये ठीक है। ओके, नाउ स्टोरी सच एज दीज गेट रीटोल्ड एंड विद द स्प्रेड ऑफ सोशल मीडिया दे गेट एग्जैजुरेटेड टू अलोंग द वे। एनेक्डोट ऑफ दिस नेचर ऑफन इज रीटोल्ड, नरेटिव्स लाइक दीज गेट रीटोल्ड, यस। Tale like these frequently retold ना, accounts such as these tends to be retold नहीं, most appropriate मुझे यही लग रहा है। story such as these, ये तो गलत है, 50-50 है। अगला इसमें क्या करना है, may or may not contain error, grammatically incorrect, okay, incorrect। The state government intends to transform the state's defense corridor into a global defense manufacturing, the rare disease health condition with a low prevalence that affects a small number of people in comparison, ये ठीक लग रहा है। The High Court orders state government to strictly enforce the ban on plastic products and to take notice, ठीक है, ठीक लग रहा है। According to a survey every years, या ये गलत है। Error, the subject of happiness then is not normally associated with Stacy neither as a person or as a philosopher, तो neither as a person nor as a philosopher होगा ना। If we do manage to resolve whatever is bothering you, we tend quickly to take it for granted and shift over focus आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, all are incorrect। Behind every striving is a painful lack of something, Schopenhauer claims, yet attaining this thing really makes us happy, ये ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब all are incorrect नहीं, करना क्या है। 4 statements are given, may not contain, अच्छा जो correct है इसमें वो टिक करना है। ओके, इफ़ यू हैड टू गेस द वर्ल्ड्स पर्पस जस्ट बाय लुकिंग ऑन द रिजल्ट्स इट एट द रिजल्ट्स, तो ये वाला ठीक है। ओके, इसमें क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड। इंडिया इज़ अ की प्लेयर इन द इंटरनेशनल जेनरिक मेडिसिन मार्केट, ये इजी था। क्वेश्चंस अच्छे हैं वैसे इसमें, बाकी ये फिर से आरसी, ये छोटी सी आरसी है 7 क्वेश्चंस की, एक आरसी पहले है, ये 9 क्वेश्चंस की है। पहले छोटी वाली आरसी करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन असेस द साइज ऑफ द हिमालयाज। ओके, हाउ इज़ द पामीर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज। ओके,
The exact number of the following types of peaks is mentioned. Okay, which of the following is plausible excuse of several peaks height of below the height of sun may not having the purpose. Okay, the Himalayas are significant to the following group. Okay, 40. Okay, the मैं पैराग्राफ को स्कीम नहीं करता हूँ, आई डोंट स्कीम पैराग्राफ, मैं रीड ही करता हूँ। स्कीम करके टीचर्स तो कहते हैं स्कीम करना, बट स्कीम करके मुझसे इन्फॉर्मेशन कुछ छूट जाती है और फिर क्वेश्चंस नहीं अच्छे से सॉल्व हो पाते और फिर दोबारा से पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। इससे अच्छा एक बार 30-40 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अच्छे से रीड करके पैराग्राफ फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड हर एक पैराग्राफ जो आरसी में हर एक पैराग्राफ है उसका एक छोटा सा जिस्ट अपने दिमाग में बना लो, तो उससे और ज़्यादा इजी हो जाता है। आई मीन दिस इज़ द स्ट्रैटेजी आई फॉलो इन आरसी। I will show you. The Himalayan mountains are also known as the Himadri, Himavan, Himachal. The Himalayas consist of the youngest and the loftiest mountain in the world. Magnitude of size can be estimated from the fact that the central axial angle range of the main central angle आता है ना अपना कॉन्ट्स में। Main Himalayas alone stretches for a distance of 200 kilometers away from the Indus Gorge in the west to the Brahmaputra Gorge in the east. The width of the Himalayas varies from 500 km in Kashmir to 200 km in Arunachal Pradesh. The total area of the Himalayan mountain region is nearly 5 lakh square kilometers. The Pamir, popularly known as the roof of the world, is the connecting link between the Himalayas and the high ranges of Central Asia. ओके, तो पामीर के बारे में बोला है और हिमालय का एक इंट्रोडक्शन दिया है इसमें। अगला, फ्रॉम द पामीर द हिमालयाज एक्सटेंड ईस्टवर्ड in the form of an arcuate curve which is convex to the south. The southern boundary of the Himalayas is well defined by the foothills 100-meter contour line, but the northern boundary is rather obscure and merges with the edges of the Tibet Plateau. The Himalayas have attained a unique personality owing to their high altitude, steep gradients, snow-capped summits, deeply dissected टोपोग्राफी, यूथफुल ड्रेनेज, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बड़े भारी भारी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, बट इसमें भी वही कुछ उसी को एलोबरेट किया है, हिमालय के बारे में ही एलोबरेट किया है, अलग से तो कुछ नहीं बोला। द हिमालयन माउंटेन क्लेम्स हैव द लॉफ्टीएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ पीक्स हायर देन 8000। ऐसा कोई क्वेश्चन भी था। 8000 से ऊपर 14 एंड दोज ओवर 7520 ओवर ऑफ द 94 एशियन पीक्स विच एक्सीड 73 मीटर्स, ऑल बट 2 आर इन द हिमालयाज एंड Karakoram range. The number of peaks over 7,000 meters runs into hundreds, and several peaks above 7 meters have not been adequately counted and mapped. Many of them have not been given their names now. Himalaya also considered father of the Ganga, the personification of the river Ganges. Two of the most sacred places of pilgrimage are the temple complex in Pashupatinath and Muktinath, also known as the Saligrama because of the presence of sacred black rocks called saligrams. Okay, the Buddhists also lay a great deal of importance on the Himalayas. Okay, तो इसमें कुछ टेम्पल्स की बात थी और पीक्स की बात थी। Okay, now let's read the questions. Which of the following statements can be marked correct from the second paragraph? Himalayas have unique feature geologically, that is what makes it the most. There is no distinct boundary. हाँ, obscure की बात हुई थी ना वहाँ पे, तो 2 तो ठीक है। Snow clapper model Himalayas natural climate is affected, ऐसा कुछ नहीं था। Geological second paragraph, I am getting late. Geological structure, yes, तो only 1 and 2 are correct. Which of the following can assess the size of the Himalayas? The amount of snow that falls on the peaks of the Great Himalaya range of the Central Axis. About the Pamir being described, metaphoric phrase and described region in the world, roof of the world, yeah, it was said. ये फ़ायदा होता है रीड करने का, दिमाग में रह जाता है। By calling it an interlink between the Himalayas, extend eastward, interlink की बात की गई थी ना, connecting link, या तो only 1 and 2। अभी एक और आरसी बचा है और टाइम बहुत कम है। एग्जैक्ट नंबर फॉर पैसेज पीक्स हायर देन 7000 मीटर 7000 मीटर। एग्जैक्ट नंबर किन का मेंशन किया है? 8000 वाले का किया है, 7500 वाले का किया है और 90 एक्सीड 7300 वाले का भी किया है। 7000 और 6000 वाले का नहीं किया, 7000 वाले का नहीं किया, 73 वाले का किया है। 8000 ओनली 3 आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें 7000 भी है। लेट हो चुका हूँ मैं। ओके, नंबर मे बी द प्लॉजिबल मैप। ओके, 100 में या यही है इसका, बहुत सारे हैं ना। अरे ओनली वन
सिग्निफिकेंट टू द फॉलोइंग ग्रुप, यही था इसमें था ना, लास्ट में बुद्धिज़्म की बात थी और हिंदुज़्म के टेम्पल्स है वहाँ पे। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। अब ऊपर वाली आरसी पे जाते हैं। ओके, डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ द 1960s, a synonym of STEM. What did the results of the first two international development decades on nations reveal? Matched correctly. Okay, which of the following antonyms to the word proclaim? Proclaim का मतलब announce, conceal, antonym. Okay, true about the proceeding of the World Conference on Cultural Policies. Not among the two principal world decade for cultural development. Okay, so what was the effect of difficulties faced by the modern world? Synonymous with critical, बाद में करेंगे। ओके, टाइम कम बचा है। यूनिलेटरल multilateral intergovernmental organization UNESCO embodies the member states. The inspiration of the world decade for cultural development stemmed from the realization by the member states of difficulties inherent in the type of development strategies pursued since the end of the Second World War. Despite the progress achieved, the result of the organization कुछ स्ट्रेटजीज की बात की जा रही है इसमें, तो कुछ वर्ल्ड डेकेड फॉर कल्चरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है इसमें। सेकंड में देखते हैं। मैं साइलेंटली रीड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। तो इस वाले में कुछ कल्चर की बात की गई है, कुछ कल्चर डेकेड की बात की गई है, बस यही समझ आया मुझे इसमें से। और ये प्रोक्लेम्ड वर्ड आया था ना वहाँ पे, और ये कुछ वर्ल्ड डेकेड फॉर कल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है। थोड़ा सा स्किम करना पड़ रहा है टाइम कम होने की वजह से, बट इसमें तो आया ना, टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। और इस वाले पैराग्राफ में कर लेते हैं एक बार रीड, कोई बात नहीं, टाइम है अभी 15 सेकंड। ओके, 1960s के एंड में कुछ हुआ, उसके बारे में बात करी गई है कि कल्चरल आइडेंटिटीज़ का डिटोरिएशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, और एक इम्बैलेंसेस भी बढ़े। इसकी बात इसमें टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स है वर्ल्ड डिकेड फॉर कल्चरल डेवलपमेंट की, उसकी बात की गई है। ओके, ऑर्डरिंग द पैसेज, व्हाट वाज व्हाट डिफिकल्टी फेस्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड इन 1960s? डिक्रीजिंग बैलेंस नहीं था, इंक्रीजिंग बैलेंसेस। भाई ट्रिकी ऑप्शन रखते हैं बहुत ज़्यादा, ये इसको टिक करने वाला था मैं। तो डिफ़िकल्टी, इसकी बात, डिटोरेशन, इसकी भी तो बात की गई। इट वॉज कल्चरल आइडेंटिटीज़। स्टेम का मतलब, स्टेम अराइज, ओरिजिन दोनों ही हैं, बट ओरिजिन इज़ अ नाउन। ये वाला, ये तो पहले ही पैराग्राफ में था। ये वाला तो गलत है। ये 8 दिसंबर 1986, और ये 1980 नहीं था, 1982 है, और ये 1986 है। ये वाला कर दिया। माइट नॉट कॉन्स्टिट्यूट नहीं, कोपनहेगन नहीं था, या 3 है, ओनली 3। नॉट है ना, नॉट में तो बी, दिस वन ये डायरेक्ट लिखा हुआ था। क्रिटिकल का सिनोम
क्रिटिकल आया था ना, क्रिटिकल रेवोल्यूशन समथिंग, या रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एनालिटिकल रिप्रूव डेरिवेशन। ओके, अब यार ये बचे, और ये मुझसे हमेशा गलत होता है। इलेक्टोरल सिस्टम की बात की गई है, पॉलिटिकल मैंडेट की बात की गई है, डेमोक्रेसी वाली है। फर्स्ट सेंटेंस तो इजी है, फर्स्ट सेंटेंस बी है, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस ए है, बट आगे वाले सेंटेंस, इसमें तो हाउएवर की बात है तो ये किसी के साथ जुड़ेगा, ये सी ई जुड़ेगा, डी बी, लास्ट में तो बी आएगा, लास्ट वाला कहाँ है, फिफ्थ 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 फिफ्थ, बी 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 बी, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओह अच्छा, आ गया रिजल्ट। 35 40 क्वेश्चंस किए, 95% एक्यूरेसी, 2 रॉन्ग, 3 अटेम्प्ट, 34.5 स्कोर। ओके, परसेंटाइल कहाँ पे दिखेगा, वेयर इज परसेंटाइल, सॉल्यूशन एंड एनालिसिस, 7 रैंक। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बाय गॉड लिटरली ये मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे मेरी 7वीं रैंक आ सकती है। टॉप स्कोर 37.75, परसेंटाइल 100 परसेंटाइल, और 2 गलत भी हैं। मतलब गाइडली में मेरे 33-34 मार्क्स आए हैं, पर गाइडली में कभी भी 33-34 मार्क्स पे मेरी 100 परसेंटाइल नहीं आई है, 33-34 मार्क्स पे 92-93 परसेंटाइल आई है। 40,000 बच्चों ने दिया है, तो ये भी है क्योंकि गाइडली पे 60 to 63,000 बच्चों ने दिया था, तो शायद उसकी वजह से भी मेरी परसेंटाइल कम हुई थी। सॉल्यूशंस देखते हैं कि 2 जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, अरे फिल्म में मल्टीपल लेवल्स में बिटवीन, इसमें क्या आएगा, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सक्सीड्स द सेकंड ब्लैंक टॉक्स अबाउट द नरेटिव बिकमिंग क्लियर ओनली आफ्टर द फीलिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, फीलिंग यू नीड द वर्ड्स टू बी नोन्स बिटवीन, क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो आना चाहिए ना कि भला कि एक्सटेसी है और फिर डॉल्ड्रम स्टेट, स्टैग्नेशन और डिप्रेशन। हाँ तो मतलब फिल्म इज मूविंग अस बिटवीन दीज 2 इमोशंस, फीलिंग्स आर सिनोनिम्स। ये कुछ अजीब से क्वेश्चन है इसमें। एक ये वाला गलत हुआ है, ये भी गलत। द मोस्ट illuminating element in Aristotle's description of the well-educated person is that he knows the defining marks by reference to which he can appraise a science way of explaining things separately from the question of what the truth is, whether thus or otherwise. That most terrific element, he knows the exact marks. ये भी तो हो सकता था। Option A cannot, the answer option D uses 2 unrelated words and hence cannot be eliminated. Illuminating and defining describing exact is something, illuminating helping to explain things. The most illuminating element helping to explain things, ये भी हो सकता है। एक्चुअली इसमें मुझे लगता है दोनों ही हो सकते हैं, शायद ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा तो इसलिए ये ठीक है, बाकी मेरे सारे ठीक हैं। ये वाला इसमें देखता हूँ कि मैं तीसरा ऑप्शन क्या मार्क करता, अगर मैं मार्क करता तो। पहला तो ये था, इसको मैंने स्कीम ही किया था, अच्छे से तो पढ़ नहीं पाया था। पहले में था कि वोटिंग प्रोसीजर हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद आ सकता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, बिकॉज वोटिंग और डेमोक्रेसी।
उसके बाद हाउएवर इन अ रिग्ड इलेक्टोरल सिस्टम पॉलिटिशियंस फेल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑर्डिनरी पीपल बिकॉज दे डिपेंड ऑन क्रिमिनल एलिमेंट्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उसके बाद सी, AEC। और उसके बाद these convert voters' preference into political mandate. Mandate means authority. Authority. So political mandate means political authority which is given by the people. क्योंकि लोग वोट करेंगे तो उनको मैंडेट मिलेगा। तो वोटिंग यहाँ पे है, तो AD ओके, AD, E डेमोक्रेसी, देन C, ADEC, देन लास्ट में B, जो कि मैंने देख लिया था कि AB तो आएगा। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गेस करना इजी होता है, लेकिन बीच वाले में ही प्रॉब्लम आती है और मेरे हमेशा गलत हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता। ओके लेट्स सी सेकंड क्या आएगा। मेरे हिसाब से सेकंड आएगा D, राइट। थर्ड आएगा मेरे हिसाब से E, ओके, राइट। उसके बाद अगला आएगा मेरा फिफ्थ, फोर्थ आएगा मेरा C, या ये भी ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा माइक छूट गया था तो उसके बाद साउंड नहीं आई। इस वाले क्वेश्चन को मैंने दोबारा ध्यान से देखा तो अब मुझे समझ आया कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग एंड मेक द सेंटेंस कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो वो वर्ड्स इस सेंटेंस को करेक्ट भी करें, साथ ही साथ वो सिमिलर इन मीनिंग भी होने चाहिए। लेकिन एक्सटेसी और डोल्ड्रम्स अपोजिट हैं, इसलिए इमोशंस और फीलिंग्स आएगा। और इस क्वेश्चन ने ना दिमाग ख़राब किया। और ऐसा ही एग्जाम में भी होता है कि हम डायरेक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। ये तो मॉक टेस्ट है, मैं घर में दे रहा हूँ अपने कंफर्ट में, फिर भी जल्दी में और थोड़ी नर्वसनेस के कारण, टाइम कम होने के कारण डायरेक्शंस मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी। एंड यहाँ पर भी यही सेम रीज़न रहा है क्वेश्चन गलत होने का कि सिमिलर इन मीनिंग करना था। टेरिफिक मतलब होता है बहुत अच्छा, लाइक वेरी गुड। टेरिफिक का वैसे एक और मीनिंग होता है डरावना, एंड एग्जैक्ट। तो ये सिनोनियम्स नहीं है, लेकिन इल्यूमिनेटिंग, डिफाइनिंग, दीज आर सिनोनियम्स। सो ये एक गलती हो गई। सो दैट वॉज इट। मॉक टेस्ट इज ओवर। स्कोर रहा 34.5 मार्क्स एंड इट इज़ माई बेस्ट इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट स्कोर सो फार। इससे पहले हाईएस्ट स्कोर 33 था जो कि गाइडली के मॉक टेस्ट में आया था। एंड यूजुअली 30 to 33 के बीच में स्कोर रहता है, कभी कभी 27-28 भी गिर जाता है जब काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। फ्लक्चुएशंस आर नॉर्मल। ऑली बोर्ड का टेस्ट देना इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस and I am preparing for banking examinations 2026, and if you're also preparing for the same examination, so do subscribe the channel. We will prepare together, we'll share strategies with each other and crack this exam together. Thank you so much for watching. And हाँ, मॉक टेस्ट देते वक्त कभी भी डायरेक्शंस गलती से मत पढ़ लेना, डायरेक्शंस गलती से गलत मत पढ़ लेना, बिकॉज उनसे जब क्वेश्चंस गलत होते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। सो थैंक यू सो मच अगेन।